भाई अपने बशिंदे लगे हुए हैं फुल ज़ोरों शोर में। और हेलो भाई मोटू पकड़ी जा। और आपको दिखाते हैं कि जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था तो हमने कितना को काम कर लिया है। ऑलमोस्ट काफ़ी काम के करीब हम लोग आ गए हैं। आजा भी आजा, मैंने ये कुज्जे पकड़ाने हैं इसलिए मैं ज़रा एक हाथ से पकड़ा रहा हूँ। स्पीड लड़कों की रुक गई है। व्लॉग बाद में बनाएंगे, फिल वक्त पहले कुज्जे पकड़ाने। बस ख़त्म यही है, इसके अलावा लो जी ऑलमोस्ट हमारे सारे कुज्जे आ चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमने कुज्जों को वॉश किया था। वॉश करने के बाद अंदर से हम लोगों ने इनको प्रॉपर धोया था। और अभी इनमें से कुछ कुज्जे हैं जो वॉश करने वाले हैं। और इस तरह जब ये आए थे तब ये 200 कुज्जा था। याद है कि नहीं है इब्राहिम? ओए याद है जब ये आए थे, जब हमने ऊपर चढ़ाए थे सब बच्चों ने? ये तकरीबन रिक्शा भर के आया था। और अब तो पैर हमारे पास यही रह गए हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारा इस तरफ शर्ट भी तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और इधर हमने कुछ बर्ड्स हैं वो छोड़ दिए हुए हैं, तो इनको इंशाल्लाह कंप्लीट करना है आस्ता आस्ता। तो इनके लिए जो है भाई प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं। चेक करें, अभी तो ये बर्ड्स ही छोड़े हैं और कुछ ये नीचे स्टिक पे बैठे हुए हैं। यहाँ से नज़र आएंगे बना आपको, ये देखें उड़ जाते हैं जैसे कि इनकी तरफ रोशनी करें। क्योंकि 20 पेड़ छोड़े हैं, 10 पेड़। तो अभी आस्ता आस्ता सारी कॉलोनियों में पता चलेगा। फिल वक्त बच्चों पंखे के आगे आ जाओ, सुकून से कर लो रेस्ट। और फिर उठाते हैं इनको और इनके खानों के आगे इनको शिफ्ट करते हैं जहाँ जहाँ का ये है। किस्सा मुख्तसर के यार बड़ा मुश्किल काम है। और मेरी बच्चा टीम पार्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी बीच में 4 बच्चे एब्सेंट थे, मगर फिर भी हमने बड़ी हिम्मत दिखाई कि हमने इन सारों को उठा लिया। और अब क्या करने लगा हूँ कि ये वाली जो मटकियाँ हैं, इन सारी मटकियों को मैं लगाऊंगा बजिस के लिए यूज़ करूँगा। और इनको आगे जावा या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करूँगा। लवबर्ड्स भी इसमें चल सकते हैं मगर इतने अच्छे नहीं, क्योंकि 4 दिन में नेस्टिंग करनी होती है। नेस्टिंग में ये जगह तंग हो जाएगी। तो देखते हैं, खैर मूव ऑन करते हैं, क्या करते हैं। फिल वक्त अभी शिफ्टिंग बाकी है। प्रॉपर शिफ्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फिर प्रॉपर वीडियोस भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। जी तो भाई लोग, जैसे आप लोगों को पता था कुज्जे हमारे नीचे आ गए हैं। तो उस दिन बच्चा पार्टी हम सारे मिलके कुज्जे नीचे उतार लिए थे। और यहाँ पे एक बड़ा इशू आना था कुज्जों की तरफ से कि भाई पेड़ लगाएं तो कुज्जे क्या करें। भाई मेरी बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने पूरे पेड़ छोड़े हुए हैं। पेड़ मैं कैसे लगाता हूँ उसकी एक प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, आपके पास मौजूद है। अगर आप देखना चाहें एज ए पेट्स लवर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पेयरिंग का आसान तरीन तरीका है, ठीक है। और चलिए दूसरी तरफ आप बात कर लेते हैं कुज्जे लगाने का तरीका। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मुझे अक्सर एक सवाल आता है कि शरोज़ भाई हमें ये बताएं कि आप कुज्जा कैसे लगाते हैं, आप बॉक्स कैसे लगाते हैं। मैं लोगों की तरह भाई रिकॉर्ड करके ऊपर उसके कोई नहीं चीज़ करता, छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ता हूँ, जोड़ के आप लोगों के लेके आता हूँ। देसी सा बंदा, देसी जुगाड़ और देसी सा शौक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें मैं बजिस की बात कर लूँ तो भाई बजिस के लिए ये मत सोचें कि ये हाइट इतनी, केज की चौड़ाई इतनी, लेंथ इतनी, कोई ऐसा सीन नहीं है। सीन क्या है, सीन बड़ा मज़ेदार और कॉमन सा सीन है कि अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चले मैं पहले आपको समझा दूँ कि देखें मेरा जो ये हाइट है इस टाइम ये 7 फुट, ठीक है। ये 7 फुट पे मेरी छत है और गहराई इसकी है 5 फुट और चौड़ाई इसकी है 4 फुट। मगर ये साइज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये साइज़ क्यों रखा, अगर ये देखें भाई मेरे पास टोटल ओवरऑल एंड तक यही साइज़ चल रहा है, क्योंकि मुझे कॉलोनियाँ ज़्यादा चाहिए होती हैं। और मुझे बर्ड हमेशा कॉलोनी में रखना पसंद है, ना कि 1 बाय 1, क्योंकि कॉलोनी में मुझे लगता है कि मेरा बर्ड मुरझाएगा नहीं और मेरे बर्ड्स को एक फ्लाई मिलती रहेगी। कैद तो कैद है मगर फिर भी बड़ा ही चीज़। और अगर इनको आज़ाद करते हैं इनको कवे वगैरह खा जाते हैं। हर बंदे की एक अपनी सोच और अपना एक तरीका है। तो चलें सारी चीज़ों को करते हैं साइड पे और चलते हैं हम अपने कुज्जों की तरफ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने सैंपल के तौर पर, अब गौर करिएगा, 1 2 3 4 ही मैंने कील लगाए हैं, ठीक है। और ये 4 कील लगा के मैंने इनके साथ ये लेंटर तार क्यों डाली है ये पहले आप कमेंट करें। उतनी देर में आपको इसका भी तरीक़ेकार समझाते। तो कुछ सैंपल मैंने ये सामने लगाए हुए हैं। अब ये देखें भाई 4 कील मैंने आपको गिनवाए, 1 2 3 4 ही कील और 4 ही कुज्जे। तो मैं भाई ये कीलों के साथ भी तो कुज्जे बांध सकता था, पर मैं इसके साथ ये लेंटर वायर क्यों बांध रहा हूँ। इस तार को बांधने का मेरा पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, वो आपको समझाता हूँ। ये देखें जी, आपने 1 साइड स्टार्ट करना है। ये मेरी एक गिट जो है मैंने इसके किनारे पे रखी और दूसरी ये देखें मैं इनको मिलाना चाह रहा हूँ, ये मिल नहीं रही। तो ये मेरे हाथ से देख रहे हैं, इसका सुराग छोटा है, ठीक है। सुराग छोटा है, सुराग छोटे के बाद ये देखें इधर से उतना ही गैप है। अब इधर ये गैप कम हो गया, ठीक है। ये देखिए इजीली आ रहा है। मगर इनमें लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं है कि बजिस मेरे लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गैप ज़्यादा है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। अब ये देखें लोग जो हैं वो करते हैं जी ये नीचे से रख के ना, यहाँ से इस साइड से ऐसे अगला कील इधर ठोको। नहीं भाई, इतनी दूर कील क्यों ठोकना है
जब भी आपने साइज़ लेना, क्योंकि मादी ने इधर से तो लड़ने के लिए नहीं निकलना ना, मादी ने यहाँ से लड़ने के लिए निकलना है, तो ये साइज़ लेंगे। ये देखें एक्यूरेट साइज़ है भाई, एक गिट पूरा है दोनों तरफ, ये चीज़ है। अब आप देखिएगा इंशाल्लाह मैं ये तार लगाई हुई है तो मैं फ़ौरन ये कुज्जे लगा के आपको इस 2 बार का सैंपल। और दूसरी चीज़ कि एक केज में पेयर कितने छोड़ें, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेरी डबल मेहनत तो ज़रूर हो रही है, ठीक है, मगर मुझे इसमें नुकसान नहीं होने वाला। क्या नुकसान नहीं होने वाला कि मैंने ये तार क्यों लगाई, ये भी आपको बताता हूँ, मैंने आगे कहा था बताता हूँ। और दूसरी चीज़ पेयर कितने छोड़े, ये बड़ा कॉमन सवाल है, हालांकि इस पर एक ज़्यादा वीडियो बन सकती है, मगर इसी में बता रहा हूँ पेयर कितने छोड़ें एक केज में, ठीक है। अब पेयर के लिए होने का मकसद क्या है कि लो जी 1 2 3 4 पेयर कन्फर्म हो गए, 5 6 7 8 पेयर कन्फर्म हो गए, 9 10 11 12 पेयर कन्फर्म हो गए। लो जी इतने हिस्से में 12 पेयर लग सकते हैं। तो इसका मतलब नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे इस दीवार पे भी आएंगे कि भाई हमारे कितने पेयर लग सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आपकी ये दोनों तारें आपने पूरी मारनी है, कील आपने पूरे मारने हैं, कुज्जे आपने पूरे लगाने हैं, लगा के आपने इन कुज्जों को उतार लेना है। यहाँ पे अब तार का मकसद है, कुज्जे उतार लेने हैं। लें जी ये लें जी, ये तार लगाई थी, ये कुज्जा मेरे हाथ में आ गया, कोई इसमें खपने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं पड़ा, इजीली हमने तार के ऊपर ये ऐसे हैंग कर दिया, इजीली हमने इसको उतार लिया। तो भाई तार का ये बेनिफिट है, ये आपको बेनिफिट होगा तार लगाने का कि जितनी जल्दी हो सके आप हैंगिंग कर लेंगे, जितनी जल्दी हो आप चेंज कर लेंगे। और हैंगिंग और चेंजिंग इन दोनों का जो आपका है प्रोसीजर, वो कब काम आएगा वो आगे इंशाल्लाह चल के आपको मिलेगा ब्रीडिंग के टाइम पे, क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर गंद गुबार ज़्यादा होता है, सर्दी होती है, कुज्जे में ठंडक होती है, तो आपको सफाई का ख्याल रखना होता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर कुज्जे पड़े होते हैं, आप फ़ौरन वो कुज्जा लेके आते हो, बच्चे उसमें शिफ्ट करते हो, उसकी जगह कुज्जा लगा देते हो और वो कुज्जा उतार के वॉश करके सूखने के लिए रख देते हो। ये आपको इसका बेनिफिट है, ठीक है। और अगर आप परमानेंट लगा देते हो, मर गया बच्चा गंद है अंदर, हेलो मर गया बच्चा गंद है अंदर, कुछ भी है, तो आपका वो उसमें वही रहेगा, आप उसको साफ़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलें जी मैं कुज्जे लगाता हूँ, कुज्जे लगा के आपको दिखा, और फिर मैं इनको उतार लूँगा, और जब मैं उतार लूँगा तब भी आपको दिखा दूँगा। और एक छोटा सा क्लिप आपको लॉन्ग करके दाऊँ, ये अभी लग रहे हैं। और स्पेस याद रखिएगा 2 का स्पेस है, 2 बर्ड इस पर बैठ गए हैं, 2 बर्ड इस पे बैठ गए हैं, 2 बर्ड इस पे बैठ गए, 2 इस पे 2 इस पे 2 इस पे, और बीच में स्टिक्स लगानी है आपने। स्टिक्स लगा के आपने देखना है कि आपका क्या बेनिफिट आ रहा है और क्या नुकसान आ रहा है। तो सारी चीज़ें लाजमी फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके शौक़ में इजाफा होगा। चलें मैं कुछ ये कंप्लीट कर लूँ जी। तो भाई आप देख सकते हो जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 कॉलोनियों के इकट्ठे लगा के आपको दिखाए जाएँ। तो भाई ये माशाल्लाह चेक करें कि ये हमारे जो सेक्टर हैं इसमें मैंने कुछ बर्ड भी छोड़े हैं, अब आपको बर्ड भी दिखाता हूँ और कॉलोनी भी दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो मेरे प्यारे भाई बर्ड देख लें कैसे बैठे हुए हैं। हर कुज्जे के आगे उसकी स्टिक है कि उसकी स्टिक से वो अपने कुज्जे में जा सकता है। वो देखें मादी जो है कुज्जे के अंदर बाहर आ गया, देख रहे हैं कि किसी तरफ भी अगर आप गौर करें तो स्टिकें कुज्जे बड़े एक्यूरेट लगाएं। क्यों एक्यूरेट लगाएं कि यार बर्ड डिस्टर्ब ना हो, दूसरे बर्ड को डिस्टर्ब ना करे। इधर बर्ड ज़्यादा है, अगर आपको इधर भी भाई समझ नहीं आई तो आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, शायद वहाँ पे आपको प्रॉपर समझ आ जाए जी। तो भाई ये कॉलोनी खाली है, ये कॉलोनी में भी अगर आप लोग देखें जाली का थोड़ा सा इशू आएगा, बट कोशिश करता हूँ इसको निकालने का। तो मेरी जान चेक करो कि सामने एक्यूरेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। 19-20 वो थोड़ा बहुत एक कुज्जे में है, सेकंड लाइन की रो में वो तार ज़रा ढीली है, वो खिसक के सेंटर में आ जाता है। बाकी अगर आप लोग देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक लेंथ में भी सेम है, विड्थ में भी सेम है और हाइट में भी सेम है। किसी तरफ से हर तरफ से नाप के इनका साइज़ ले के मैंने लगाया कि बर्ड डिस्टर्ब ना हो। और अगर इस तरफ की बात कर लें तो इस तरफ भी सेम ऐसे ही है। अगर आप लोग देखें तो ये नीचे से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ये देखें ऐसे ऐसे वो ऊपर के 2 लगा के ये भी पूरे हो जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि एक्यूरेट लगाएंगे तो इंशाल्लाह एक्यूरेट ब्रीड लाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।